आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख शाकों के बारे में। राजस्थान के इतिहास में जो भी शाखे हुए हैं उन सभी शाकों को हम एक साथ एक ही क्लास के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा प्रथम शाखा है वो है रणथंभौर का शाखा। अब रणथंभौर का शाखा है वो राजस्थान का पहला शाखा था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1301 ईस्वी में हुआ था। 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ, जिसे रणथंभौर शाखा कहा जाता है, ठीक है। कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ था, ठीक है। तो जब भी कोई शाखा होता है तो उसमें दो चीजें होती है। एक उसमें होता है जौहर और एक होता है केसरिया, ठीक है। जौहर है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है और केसरिया है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जौहर के अंदर महिलाएं आग के अंदर कूदकर सती होती हैं, अपने प्राणों की आहुति देती हैं। और केसरिया के अंदर पुरुष जो है वो केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध करने के लिए जाते हैं, ठीक है। जब भी उन्हें लगता है, जब ऐसा लगने लगता है कि हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, उन्हें हार, ऐसा होता है कि जैसे हार पहले से दिखती हुई प्रतीत होती है, तो केसरी वस्त्र धारण कर युद्ध करने जाते थे, ठीक है। तो रणथंभौर जब शाखा हुआ था तो उसमें जौहर का जो नेतृत्व है वो रानी रंगदेवी ने किया था, ठीक है। जौहर का नेतृत्व रानी रंगदेवी ने किया, केसरिया का नेतृत्व हमीर चौहान ने किया था, ठीक है। और आक्रमणकारी कौन था? तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण किया था। तब हमीर देव चौहान वहां का राजा था, ठीक है। तो इस युद्ध के अंदर हमीर देव चौहान है वो हार गया था और अलाउद्दीन खिलजी जिसकी विजय हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान का जो पहला शाखा है वो घटित होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट के फैक्ट हैं। इसके अलावा और कोई फालतू की बातें नहीं है। कब हुआ? 1301 ईस्वी में हुआ। जौहर किसने किया? रानी रंगदेवी ने। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? हमीरदेव चौहान। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और पराजित शासक कौन था? अमीरदेव चौहान हार गया, ठीक है। कब हुआ? 1301 में रणथंभौर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा शाखा है वो राजस्थान का दूसरा शाखा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा, ठीक है। राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का प्रथम, ठीक है। कब हुआ? 1303 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। केसरिया केसरिया जो है वो गोरा बादल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। गोरा बादल के नेतृत्व में हुआ था। आक्रमणकारी कौन था? वही अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। और पराजित शासक रावल रतन सिंह था। तो क्या हुआ कि 1303 के अंदर रावल रतन सिंह जो है वो चित्तौड़ के शासक थे, ठीक है। तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो आक्रमण करते हैं तो गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया होता है और जौहर जो है वो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में होता है, ठीक है। इस प्रकार चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉरी अगला शाखा है चित्तौड़ का दूसरा शाखा, ठीक है। तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? वर्ष 2000 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, ठीक है। क्या होता है कि बहादुर शाह, गुजरात का बहादुर शाह जो शासक है वो चित्तौड़ पर 1535 के अंदर आक्रमण करता है, ठीक है। तो आक्रमण करता है तो वहां का राजा कौन था? चित्तौड़ का राजा है वो विक्रमादित्य था। उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? विक्रमादित्य, ठीक है। तो जौहर जो है वो किसके नेतृत्व में होता है? रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है। और केसरिया होता है वो बाघ सिंह रावत के नेतृत्व में होता है, ठीक है। और आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिसने 1535 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय राजा था विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रमादित्य हार जाता है और बहादुर शाह जफर जीत जाता है और इस प्रकार चित्तौड़ का दूसरा शाखा संपन्न होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला हमारा शाखा है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। हमने चित्तौड़ के दो शाखे पढ़ लिए, अब तीसरा शाखा, ठीक है। तीसरा शाखा कब हुआ? तीसरा शाखा हुआ वर्ष 1568 ईस्वी में, ठीक है। आक्रमणकारी कौन था? अकबर। अकबर ने 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है। उस समय राजा कौन था? चित्तौड़ का जो राजा है वो उदय सिंह था, ठीक है। उदय सिंह के समय 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है। तो उस समय जो जौहर हुआ था वो फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था और केसरिया जो है वो जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजा कौन था? उदय सिंह था, ठीक है। और हार किसकी हुई? उदय सिंह हार जाता है, अकबर की विजय हो जाती है और इस प्रकार चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। इस युद्ध के बाद जो जयमल और फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं, अकबर वो जूनागढ़ बीकानेर के दुर्ग में लगवाता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी एक्स्ट्रा बात थी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगला हमारा जो शाखा है वो है जैसलमेर का प्रथम शाखा। जैसलमेर का प्रथम शाखा, इसमें क्या होता है कि 1311 के अंदर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है जैसलमेर पर, ठीक है। तो उस समय 1311 ईस्वी के अंदर जैसलमेर का शासक है वो कौन था? वो था महारावल मूलराज,
ठीक है। महारावण मूलराज उसमें जैसलमेर का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी 1311 के अंदर आक्रमण करता है। ठीक है। तो उस समय जैसलमेर का प्रथम साका होता है। ठीक है। तो जौहर का नेतृत्व कौन करता है? जौहर का नेतृत्व है वो राजपूत महिलाएं करती हैं। ठीक है। इसमें कोई सिंगल लेडीज का नाम नहीं है या फिर सिंगल महिला का नाम नहीं है। ठीक है। जिसने नेतृत्व किया था, इसमें सभी राजपूत महिलाओं ने, ठीक है, किया। केसरिया है वो केसरिया किसने किया? केसरिया महारावण मूलराज और रतन सिंह दोनों के नेतृत्व में केसरिया संपन्न होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जैसलमेर का प्रथम साका होता है। क्या होता है? 1311 अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है जैसलमेर पर। जैसलमेर का राजा कौन है? महारावण मूलराज। ठीक है। तो मूलराज और रतन सिंह जो है वो केसरिया का नेतृत्व करते हैं और जौहर समस्त राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जैसलमेर का प्रथम साका संपन्न होता है। अगला हमारा जो साका है वो है जैसलमेर का अर्ध साका। अर्ध साका का क्या मतलब है? अर्ध साका का मतलब है कि केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। इस साके के अंदर जौहर नहीं हुआ। ठीक है। तो इसलिए इसको अर्ध साका बोला जाता है। ठीक है। कब हुआ? 1550 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जैसलमेर का अर्ध साका 1550 ईस्वी में हुआ। राजा कौन था? राजा था राव लोणकरण। उस समय 1550 ईस्वी में जैसलमेर का राजा था राव लोणकरण। ठीक है। आक्रमणकारी कौन था? अमीर अली। अमीर अली 1550 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण करता है। उस समय जैसलमेर का राजा कौन था? राव लोणकरण था। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जौहर नहीं होता है। साका तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता है। ठीक है। इसलिए इसको जैसलमेर का अर्ध साका बोला जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जैसलमेर का अर्ध साका है वो किसके समय हुआ था, यानी कि उस समय शासक कौन था? तो राव लूणकरण के समय जैसलमेर का है वो अर्ध साका संपन्न हुआ था 1550 ईस्वी में। ठीक है। अगला हमारा साका है वो है सिवाना का प्रथम साका। ठीक है। कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। सिवाना का जो प्रथम साका है वो 1308 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? कि अलाउद्दीन खिलजी 1308 में आक्रमण करता है सिवाना पर। ठीक है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है सिवाना पे। उस समय सिवाना का राजा कौन था? राजा था शीतल देव। ठीक है। शीतल देव के समय 1308 में अलाउद्दीन आक्रमण करता है सिवाना पे। ठीक है। तो क्या होता है? केसरिया होता है शीतल देव और सोमेश्वर के नेतृत्व में, और जौहर है वो मेणादे के नेतृत्व में किया जाता है। ठीक है। तो ये होता है जैसलमेर का सिवाना का प्रथम साका इस प्रकार संपन्न होता है। जौहर होता है मेणादे के नेतृत्व में और केसरिया होता है शीतल देव और सोमेश्वर के नेतृत्व में। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जो ये युद्ध जीत जाता है। ठीक है। अगला हमारा साका है वो है सिवाना का दूसरा साका। प्रथम साका हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिवाना का दूसरा साका। जो दूसरा साका है वो कब हुआ था? कि 1582 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह 1582 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण करता है। ठीक है। उस समय सिवाना का शासक कौन था? कल्ला राजपूत। कल्ला राजपूत उस समय सिवाना का शासक था। ठीक है। तो और आक्रमणकारी कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह जो है वो मुगलों की तरफ से आक्रमण किया था। ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह है वो मुगलों की तरफ से आक्रमण करने आया था। ठीक है। 1582 ईस्वी के अंदर। ठीक है। तो जौहर होता है वो हाड़ी रानी के नेतृत्व में होता है और केसरिया है वो कल्ला राजपूत के नेतृत्व में होता है। और इस प्रकार सिवाना का दूसरा शाखा संपन्न होता है। ठीक है। 1582 ईस्वी में। ठीक है। अगला हमारा है बटनेर का शाखा। बटनेर कहाँ पर है? बटनेर आपका हनुमानगढ़ में है। ठीक है। हनुमानगढ़ के अंदर है बटनेर। ठीक है। तो बटनेर का शाखा कैसे होता है कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग है वो आक्रमण करता है बटनेर के किले पर। उस समय बटनेर का जो शासक है वो कौन था? दूलचंद भाटी था। ठीक है। 1398 में तैमूर लंग जो है वो बटनेर हनुमानगढ़ पर आक्रमण करता है। उस समय वहां का शासक कौन था? दूलचंद भाटी हनुमानगढ़ पर राज कर रहा था। बटनेर के किले का राजा था दूलचंद भाटी। ठीक है। तो उस समय यह साका होता है। जौहर किसके नेतृत्व में होता है? जौहर होता है वीर महिलाएं। जितनी भी महिलाएं थी, कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, सभी महिलाओं के नेतृत्व में, मान लो सभी महिलाओं के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। और केसरिया जो है वो दूलचंद के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। इसके इस साके की एक बात हो रहा है कि इसके अंदर मुस्लिम जो महिलाएं थी उन्होंने भी है वो जौहर किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी इसमें जौहर किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि मुस्लिम महिलाओं ने जौहर कौन से साके में किया था? तो 1398 ईस्वी के बटनेर साके के अंदर किया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है गागरोन का, सॉरी प्रश्न नहीं, साका है गागरोन का प्रथम साका। ठीक है। गागरोन का प्रथम साका कैसे होता है कि 1423 के अंदर होसंग शाह आक्रमण करता है गागरोन पर। गागरोन जो कि झालावाड़ में है। ठीक है। 1423 ईस्वी में होसंग शाह आक्रमण करता है गागरोन पर। ठीक है। गागरोन का राजा कौन था 1423 में? अचलदास खिलजी था।
अचलदास खिलजी जो है वो गागरोन का शासक था, ठीक है। उसके समय 1423 ईस्वी में होशंग शाह आक्रमण करता है और जो जौहर है वो लीला मेवाड़ी के नेतृत्व में किया जाता है और केसरिया है वो अचलदास खिलजी के नेतृत्व में किया जाता है, ठीक है। पराजित कौन होता है? अचलदास खिलजी पराजित हो जाता है, होशंग शाह विजय हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार अचलदास खिलजी के नेतृत्व में केसरिया और लीला मेवाड़ी के नेतृत्व में जौहर होता है और गागरोन का प्रथम शाखा संपन्न होता है। अगला हमारा शाखा है गागरोन का दूसरा शाखा। पहला शाखा हमने देख लिया गागरोन का, अब हम देखेंगे गागरोन का दूसरा शाखा कब हुआ था, ठीक है। 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया गागरोन पे, ठीक है। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया। उस समय वाराणसी था वो गागरोन का शासक था, ठीक है। और जो केसरिया है वो वाराणसी के नेतृत्व में होता है और जौहर है वो समस्त राजपूत महिलाओं के नेतृत्व में जौहर होता है, ठीक है। तो 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम के आक्रमण के कारण गागरोन का प्रथम शाखा होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला हमारा शाखा है वो है जालोर का शाखा। कब हुआ था? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आक्रमण करता है, जालोर पर आक्रमण करता है 1311 ईस्वी में, ठीक है। तो आक्रमणकारी कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी हो गया। कहां पर आक्रमण करता है? जालोर पर। कब करता है? 1311 ईस्वी में, ठीक है। उस समय जालोर का शासक कौन था? कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान जो है वो जालोर का शासक था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण जालोर का वो शाखा होता है। जौहर है वो जेतलदे के नेतृत्व में किया जाता है और केसरिया है वो कानड़देव और वीरमदेव के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। इस प्रकार जालोर का प्रथम शाखा होता है, ठीक है। तो इन जो राजस्थान में जितने भी शाखे हुए हैं उनमें से 4 से 5 शाखे तो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के कारण हुए हैं, ठीक है। 1303, 1301, 1308, 1311 4 शाखे जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के कारण हुए थे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।